इसलिए इस सत्य की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की। अंधों का एक गांव है, उसमें हाथी आ गया। हाथी का पांव पकड़ में आया तो उस अंधे ने कहा हाथी तो खंभे की तरह मोटा ताजा था। दूसरे को पूंछ पकड़ में आई तो उसने कहा हाथी तो बड़ा दुबला पतला होता है, क्योंकि पूंछ पकड़ में आई थी। एक को कान पकड़ में आया, अरे हाथी तो बिल्कुल ऐसे था जैसे सूप होता है। दूसरे ने सूंड पकड़ी तो कहा हाथी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे केले का पेड़ हो। केले का पेड़ नीचे मोटा होता, ऊपर दुबला होता जाता है। सूंड पकड़ में आई थी, कहा ऊपर तो मोटी थी लेकिन नीचे दुबली हो रही थी, केले के पेड़ की तरह थी। बस अंतर क्या था कि केले का पेड़ उल्टा कर दिया जाए तो ऐसे ही हाथी दिख रहा था। अब आप सोचिए, चार लोगों ने हाथी की व्याख्या की और सबने अलग अलग की। सब क्या झूठ बोल रहे हैं? व्याख्या तो अलग अलग है, तो क्या किसी का कथन झूठा है, मिथ्या है? ना, क्योंकि जिसने जितना जाना है वह उतना ही उसको कह पा रहा है, बता पा रहा है। जिसने जिस प्रकार से जाना है वह उतने प्रकार से। एक व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है और कहता है कानपुर 25 किलोमीटर पूरब में है। दूसरे ने कहा कानपुर 25 किलोमीटर पश्चिम में है। क्यों? चौडगरा की तरफ खड़ा था। तीसरे ने कहा कानपुर उत्तर में 25 किलोमीटर है, क्योंकि कठरुआ की तरफ बिधरू तरफ खड़ा है तो उसके लिए तो उत्तर में हो ही जाएगा। लेकिन जो नाव में खड़ा है वो कहता है कानपुर दक्षिण में 25-30 किलोमीटर है। चारों बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, लेकिन चारों के उत्तर अलग अलग हैं। क्यों? जो जहां खड़ा है उसने वहां से बताया है। ऐसे ही भगवान में जो जितना डूब गया है उसने उतना ही भगवान को बताना शुरू किया। इसलिए सत्य माने जो काल बाधित न हो, स्थान बाधित न हो, जिसकी सत्ता सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, उसको कहते हैं सत्य।